तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। आप जुड़ चुके हैं बायोलॉजी एजुकेटर साइंस अध्ययन चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रण जो सरकार द्वारा अपनाए जा रहे हैं। गर्भ निरोधक उपाय क्या होते हैं? गर्भ निरोधक उपाय उसको जानने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि गर्भ निरोधक उपाय कैसे उपयोग किया जाए। तो आइए हम देखते हैं आदर्श गर्भ निरोधक कुछ उसके टॉपिक हैं जिससे लोगों को भरोसा हुआ। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता को हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव नहीं हो, या हो भी तो कम से कम यदि कोई गर्भ निरोधक का उपाय उपयोग करे तो उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। अगर हो साइड इफेक्ट यदि हो तो कम से कम मतलब बिल्कुल कम मात्रा में। यदि कोई उसका साइड इफेक्ट होगा तो कोई व्यक्ति उसका प्रयोग क्यों करेगा? यही बात बताई जा रही है, ये आपको बताया जा रहा है, विश्वास दिलाया जा रहा है। इसके साथ ही यह उपयोगकर्ता की कामेच्छा मतलब इसके साथ ही यह उपयोगकर्ता की कामेच्छा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक ना बने। यदि कोई मनुष्य सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो उसकी कामेच्छा यानी कि ट्रस्ट और प्रेरणा तथा मैथुन की क्रिया में, सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया में कोई बाधा ना बने। आदर्श गर्भ निरोधक उपाय। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध हैं। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक उपाय हर जगह उपलब्ध हैं और सस्ते भी हैं। तो आपको हम बता दें गर्भ निरोधक उपाय। गर्भ निरोधक उपाय, गर्भ निरोधक उपाय क्या होते हैं? इसमें शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन की क्रिया को रोका जाता है। हमें हमेशा ये टॉपिक याद रखना है कि गर्भ निरोधक उपाय में शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया को रोका जाता है। कुछ भी हो, अंडाणु चाहे जितना रोए लेकिन उसे शुक्राणु से संलयित नहीं होने देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? गर्भ निरोधक उपाय में शुक्राणु से अंडाणु की संलयन की क्रिया को रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? क्योंकि हम गर्भ निरोधक उपाय पढ़ रहे हैं। प्रेगनेंसी को ना होने मतलब कोई भी महिला है उसको प्रेग्नेंट होने से हमें बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। सरकार द्वारा ये नियम चलाए गए हैं आदर्श गर्भ निरोधक उपाय। तो आप स्क्रीनशॉट कर लें, हम आपको फिर बता रहे हैं। तो आपका स्क्रीनशॉट हो चुका है, आइए पढ़ते हैं। गर्भ निरोधक उपाय काफ़ी प्रकार के होते हैं। ये बहुत तरीके से हम अपना सकते हैं गर्भ निरोधक उपायों को। ये तो हो गया मनुष्य को मतलब कोई भी लोग हों उन्हें कैसे यकीन सरकार दिलाती है आदर्श गर्भ निरोधक उपाय में, इसमें ये बताया गया है। गर्भ निरोधक उपाय, गर्भ निरोधक उपाय हम कई प्रकार से गर्भ निरोधक उपाय बता सकते हैं। जैसे कि उसमें पहला हमारा आता है गर्भ निरोधक उपाय में पहली विधि आती है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधियाँ, प्राकृतिक विधियाँ ये ज़्यादा मतलब प्रभावी हम नहीं कह सकते हैं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक विधियाँ हमारे नॉलेज के बेस पर काम करती हैं। यदि हम शिक्षित हैं तो हमें पता होगा कि प्राकृतिक विधियों में
कैसे, मतलब अपने नॉलेज, हमें नॉलेज के बेस पे इसमें होता है कि अंडाणु व शुक्राणु के संलयन की क्रिया को रोका जाता है। अब ये ज़्यादा प्रभावी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि महिलाएं, सब महिलाओं का हार्मोन्स लेवल अलग अलग होता है। क्या पता किसी महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल 14वें दिन ना हो, 13वें दिन हो, या फिर 15वें दिन हो, 17वें दिन हो। तो ये क्रिया काम होती है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती हैं, लेकिन आपको हम आगे बताएंगे। दूसरी क्रिया है, दूसरा गर्भ निरोधक उपाय है रोध। रोध हम कुछ भौतिक उपकरणों द्वारा, रोध यानी कि बैरियर, कुछ हम ये भौतिक उपकरण हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इस समय इन्हीं रोधों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। रोध भौतिक उपकरणों का उपयोग करके अंडाणु व शुक्राणु के संलयन की क्रिया को रोक सकते हैं। 3 नंबर में आता है गोलियां। गोलियां खाकर भी गर्भ निरोधक उपाय, मतलब गोलियां खाकर भी प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। और चौथा टॉपिक है अंतः गर्भाशय युक्ति। अंतः गर्भाशय युक्ति। चौथा टॉपिक है अंतः गर्भाशय युक्ति। कुछ गर्भाशय के अंतर हम अंदर कुछ करेंगे, उससे संगर्भता की क्रिया को रोक सकते हैं। 5वां टॉपिक है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा द्वारा कुछ हम उसमें काटाफाटी करेंगे, और इसमें यह हो जाता है कि काटाफाटी करके शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया को रोक सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? 6 नंबर में है। वैसे इतने होते हैं, ठीक है, 5 टॉपिक होते हैं, लेकिन 6 नंबर में इमरजेंसी केसेस में, जैसे कि किसी लड़की का रेप हो गया, तो उसमें कुछ इमरजेंसी टीके लगवाए जाते हैं। टीके का प्रयोग करके ये इमरजेंसी केसेस में होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इन सभी विधियों को किस में पढ़ना है? शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन की क्रिया को रोकने की इतनी विधियां हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? हमें ये माइंड में याद रखना है कि गर्भ निरोधक उपाय में पढ़ना ये है, शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया को रोका जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये सारी क्रियाएं किसमें उपयोग होती हैं? शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया को रोकती हैं। संलयन की क्रिया को रोकती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? रोकती हैं। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक विधियाँ। ये प्राकृतिक विधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आप स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आपको बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो चुका है, हम बताते हैं आपको। प्राकृतिक विधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। रफ कर दें ज़रा। बात करते हैं हम आज प्राकृतिक विधियों की। प्राकृतिक विधियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नंबर एक आवधिक संयम। आवधिक संयम। नंबर 1 आवधिक संयम। नंबर 2 बाह्य स्खलन। नंबर 2 बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन। नंबर 3
बाह्य स्खलन, स्तनपान अनार्तो, स्तनपान सॉरी स्तनपान अनार्तो। प्राकृतिक विधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 आवधिक संयम, नंबर 2 बाह्य स्खलन, नंबर 3 स्तनपान अनार्तो। क्या होता है आवधिक संयम? हम आपको बता रहे थे कि प्राकृतिक विधियाँ हमारे नॉलेज के बेस पर काम करती हैं, लेकिन ये कभी कभी फेल भी हो सकती हैं, आपको हम बताते हैं, लेकिन अधिकतर फेल होती नहीं है। आवधिक संयम क्या होता है? आवधिक संयम हमने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पर बता दें आपको। आवधिक संयम, आवधिक संयम हमने आपको बताया था महिलाओं में 1 से 28 दिन तक, 28 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स आर्तोचक्र चलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? 14वें दिन उसमें ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्गी की क्रिया होती है। 14वें दिन अंडोत्सर्गी की क्रिया होती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। ये अंडोत्सर्ग की क्रिया में क्या होता है हमने आपको बताया था कि जो मादा का अंडाशय होता है उससे अंडाणु 14वें दिन अंडाशय से अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आता है, फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका भाग में आता है। अब यदि वहाँ पर, और हाँ 24 घंटे उस अंडाणु की लाइफ टाइम 24 घंटा होता है। यदि उस 24 घंटे के अंदर कोई भी महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो वहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कोई भी शुक्राणु वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर कोई शुक्राणु आ जाता है तो उसका संलयन हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर संलयन की क्रिया को रोकना है, तो हम नॉलेज के बेस पर इसे ऐसे जान सकते हैं कि महिलाओं में 14वें दिन हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमें महिला को प्रेग्नेंट होने से रोकना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और हाँ, इसमें एक बात और आती है कि हर महिलाओं में हार्मोन्स का लेवल अलग अलग होता है, तो ज़रूरी तो नहीं कि 14वें दिन ही महिलाओं में हर महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडोत्सर्गी की क्रिया हो। ज़रूरी नहीं है कि हर महिलाओं में 14वें दिन ही अंडोत्सर्गी की क्रिया हो। किसी महिलाओं में 10वें दिन भी हो सकती है, किसी महिलाओं में 15वें दिन भी हो सकती है, किसी महिलाओं में 17वें दिन भी हो सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहाँ पर हम एक टाइम मान लेते हैं कि 10वें दिन से 15वें दिन तक, 10वें दिन से 15वें दिन तक कोई भी हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये हो गई हमारी आवधिक संयम, आवधिक संयम। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम बाह्य स्खलन और स्तनपान अनार्तो बताते हैं आपको। स्क्रीनशॉट हो चुका है। हम आपको दूसरी विधि बाह्य स्खलन बताते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलो यहीं पे बता दे रहे हैं। बाह्य स्खलन, बाह्य स्खलन दूसरी विधि है बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन में क्या होता है? कोई भी मनुष्य मैथुन क्रिया करते समय, मैथुन क्रिया करते समय, मैथुन की क्रिया करते समय मैथुन की क्रिया करते समय वीर्य सेचन, वीर्य सेचन योनि के बाहर करेगा, योनि से बाहर करे। वीर्य सेचन, वीर्य सेचन की क्रिया योनि से बाहर करे, यानी कि शरीर से बाहर करे, शरीर से बाहर। कॉन्सेप्ट क्लियर? मैथुन की क्रिया करते समय कोई भी मनुष्य वीर्य
अपने शिश्न को, सॉरी यहाँ पर गलत लिख गया है थोड़ा, योनि से शिश्न को निकालकर वीर्यसेचन की क्रिया शरीर से बाहर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बाह्य स्खलन दूसरी विधि में हम जान लेते हैं कि जैसे कोई मनुष्य मैथुन की क्रिया कर रहा है, तो मैथुन की क्रिया करते करते जब जैसे ही उसका वीर्य सेचन की क्रिया होने वाली हो, तो वो अपने शिश्न को योनि से बाहर निकाल करके, मतलब योनि यानी कि शरीर से बाहर निकाल करके वीर्य सेचन की क्रिया करे। क्यों करे? इसलिए करे क्योंकि यदि वीर्य सेचन की क्रिया शरीर के अंदर हुई हो और 14वें दिन महिला का 14वां दिन है, ठीक है, उसमें अंडोत्सर्ग की क्रिया हो चुकी हो और क्या पता उसका शुक्राणु अंडाणु से संलयित हो जाए, इससे मादा प्रेग्नेंट हो सकती है। इसलिए बाह्य स्खलन में हमें यह बताया जाता है कि कोई भी मनुष्य मैथुन की क्रिया करते समय जैसे ही उसका वीर्य सेचन होने वाला हो, तो योनि से बाहर शिश्न को निकाल करके वीर्य सेचन की क्रिया करे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं बाह्य स्खलन में यह बताया जा रहा था। ठीक, तीसरा है प्राकृतिक विधियों में, ये सब नॉलेज के बेस पर काम करते हैं हमारे, ठीक है। तीसरा है स्तनपान अनार्तो। स्तनपान अनार्तो यहाँ बता दे रहे हैं आपको। स्तनपान अनार्तो स्तनपान अनार्तों में क्या होता है? प्रसव के 6 महीने पश्चात जब महिला की डिलीवरी हो जाती है, 6 महीने मतलब प्रथम 6 महीने जब महिला अपने शिशु को दुग्ध ग्रहण करवाती है, प्रथम 6 महीने, तो उसमें वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं चलता है। 6 महीने प्रसव के 6 महीने पश्चात मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है। उस समय प्रसव के 6 महीने पश्चात मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है, उस समय कोई भी मनुष्य सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है 6 महीने तक। कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्रसव के प्रथम 6 माह तक महिलाओं में आर्तव चक्र की क्रिया नहीं होती है। इसमें ये बताया गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आइए हम अपनी एनसीईआरटी लाइन को पढ़ते हैं। हमारी एनसीईआरटी लाइन में क्या मेंशन किया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। हमने आपको समझाने के लिए बताया है, तो आप स्क्रीनशॉट करें। तो स्क्रीनशॉट हो चुका है। हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी लाइन को, जो हमारी 3 विधियां हैं प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधि में हम ये हेडिंग डाल के लिखेंगे कि प्राकृतिक विधि में शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया, संगम यानी संलयन की क्रिया हम अपने नॉलेज के बेस पर रोक सकते हैं। कैसे? आवधिक संयम, इस पहली हेडिंग डालेंगे। इसमें एक से एक उपाय आवधिक संयम है, जिसमें एक दंपति माहवारी चक्र के 10वें, माहवारी यानी कि आर्तो चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच, हमने अभी आपको बताया 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान, अवधि यानी समय के दौरान मैथुन से बचते हैं, जिसमें अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि मानते हैं। 10वें से 17वें दिन तक अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, उसमें अपेक्षित अवधि मानते हैं, ठीक है। इस दौरान मैथुन सहवास यानी कि
मैथुन की क्रिया सेक्सुअल इंटरकोर्स न करने पर गर्भधारण से बचा जा सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स न करने पर महिलाओं की प्रेग्नेंट महिला को प्रेग्नेंट होने से बचा सकते हैं। दूसरी है बाह्य स्खलन, जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले जिसमें पुरुष अपने कपल के साथ अपनी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय संभोग के दौरान यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय वीर्य स्खलन से ठीक पहले, जैसे ही वीर्य स्खलन की क्रिया होने वाली हो उससे ठीक पहले स्त्री की योनि से अपने शिश्न को स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन की क्रिया करें, जिससे महिला प्रेग्नेंट होने से बच सकती है। तीसरा स्तनपान अनार्तो, प्रसव के 6 महीने पश्चात स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को स्तनपान कराने से उस महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तो चक्र और अंडोत्सर्ग की क्रिया शुरू नहीं होती है। तो उसमें यही दिया गया, प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आर्तो चक्र शुरू नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा गर्भ निरोधक उपाय की प्राकृतिक विधियां, और आगे जितनी विधियां बची हैं हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो पेन कॉपी के साथ जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।